Good morning, class 10th. Today we are read chapter number 3 on history, retaliation and struggle against British Empire. इसमें जो मैंने आपको वीडियो भेजा था, इसमें स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिश अगेंस्ट द मराठास एंड मैसूर था, जिसमें आपके कोर्स में स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1757 टू 1857 CE ही है. स्ट्रगल ऑफ द ब्रिटिश अगेंस्ट द मराठास एंड मैसूर जो है वो टॉपिक कट कर दिया गया है. ओके, नाउ टर्न योर पेज. ये सारे जो टॉपिक्स आपके हैं वो आपके कोर्स में जो है वो कट हो गए हैं. सो नाउ वी आर रीडिंग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857. आज हम पढ़ेंगे फ्रीडम स्ट्रगल 1857. 1857 CE से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसे बहुत सारे जो थे प्रोविंशियल स्टेट, प्रिंसली स्टेट, फार्मर्स और जो ट्राइबल जो थे उन्होंने बहुत सालों तक जो है अपोजिशन से कई चीजें जो है फेस्ड की. लेकिन 1957 CE में ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने एक जॉइंट रिवोल्ट जो था इंडियंस का वो फर्स्ट टाइम जो है वो फेस किया था. ये वो पहला था जहां पे जो है इंडियंस जो है वो ब्रिटिशर्स के सामने खड़े हुए. लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपनी डिप्लोमेसी यूज की और पॉलिसी यूज की, डिवाइड एंड रूल की और इस स्ट्रगल को कुचल दिया था. इसीलिए जो थी कई फोर्स जो है उसमें उस पॉलिसी में संशोधन करने के लिए भी फोर्स किया गया. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल जो हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं. 1857 का रिवॉल्यूशन. हिस्टोरियन डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का. एक तरफ ब्रिटिश और यूरोपियन हिस्टोरियन जो है इसको सिपाही बगावत कहते हैं और रईस लोग का रिएक्शन और मुस्लिम लोगों का षड्यंत्र कहते हैं. वहीं दूसरी तरफ इंडियन हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि स्टार्टिंग फॉर्म जो मिलिट्री अनरेस्ट का था, ये स्ट्रगल जो है एक एक्सट्रीम फोर्स फॉर्म था फर्स्ट मास रिवॉल्यूशन का. बाद में ये स्ट्रगल एक नेशनल वाइड रिवॉल्ट बन गया और फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो भी बन गया था. नेशनल वाइड पूरे नेशनल में ये जो था विद्रोह जो है वो फैल गया था. फेमस इंडियन हिस्टोरियन सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखा है ये स्ट्रगल स्टार्टेड हुआ था धर्म के नाम पर और एंडेड हुआ था फ्रीडम स्ट्रगल के फॉर्म में. उनकी बुक वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ग्रेट रिवॉल्यूशनरी डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर, जिनको कि इस स्ट्रगल का इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है. फर्स्ट हम पढ़ेंगे रीजंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. सबसे पहले इसका रीजन क्या रहा? इकोनॉमिक पॉलिसी रही ब्रिटिशर्स की, फिर लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी रही थी, उसके बाद ब्रिटिश पॉलिसी रही एम्पायर एक्सटेंशन बढ़ाने की, सोशल, रिलीजियस और मिलिट्री रीजंस रहे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टार्ट एंड स्प्रेड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे ये फैला. जब सोल्जर्स ने रिफ्यूज कर दिया था गाय की चर्बी से लगे कारतूस को च्यू करने से, तो ये चार्ज जो था वो इनडिसिप्लिन और पनिशमेंट का लगा था. 29 मार्च 1857 में एक सोल्जर जिसका नाम था मंगल पांडे, उसने रिवॉल्ट किया था, बार्की कर्नाट और अटैक किया था एडजंट और उससे सहायता ली थी. ब्रिटिश ऑफिसर्स डिसमिस किया था 34th NI रेजिमेंट और पनिशमेंट इंडियन सोल्जर्स को. मई 1857 CE में जब 85 सोल्जर्स ने रेफ्यूज कर दिया था गाय की चर्बी से लगे कारतूस को च्यू करने में इन मेरठ कंटेनमेंट, तो उन्होंने सेंटेंस किया एक लॉन्ग टर्म, उनको जो है जेल के अंदर डाल गया, इम्प्रिजमेंट कर दिया गया था मिलिट्री कोर्ट में. और ऑन 10 मई सोल्जर्स ने रिवॉल्टेड किया ओपनली और असिस्टेंटेड देयर ऑफिसर्स बाय शूटिंग देम, यानी कि उनके ऑफिसर्स को जो है शूट भी किया था. इसके बाद में उन्होंने फॉलो किया सोल्जर्स को, तो वो जो थे दिल्ली की तरफ जो है प्रोसेस रवाना हो चुके थे. सोल्जर्स ने ऑक्यूपाइड किया दिल्ली में. 12 मई को बहादुर शाह सेकंड जो था वो डिक्लेयर किया गया था इंडियन एम्पायर के रूप में. लूजिंग कंट्रोल ऑफ दिल्ली वॉज अ बिग सेटबैक फॉर द ब्रिटिशर्स. दिल्ली को खोना जो एक बहुत ही बड़ा जो सेटबैक रहा था ब्रिटिशर्स के लिए. रिवॉल्यूशन जो था शॉर्टली स्प्रेड जो था वो फैल चुका था लखनऊ में, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, वाराणसी और कुछ पार्ट जो थे वो बिहार, झांसी और और कई तरह के जो क्षेत्र थे भारत के, वहां तक भी जो ये रिवॉल्यूशन जो था बहुत ज्यादा फैल चुका था. इन ऑर्डर टू रीऑक्यूपाई दिल्ली, और इसी तरह से जब दिल्ली को फिर से जीता तो ब्रिटिशर्स ने जो है उसको
ब्रिटिशर्स कॉल्ड आर्मीज फ्रॉम पंजाब, ब्रिटिशर्स ने आर्मीज मंगवाई थी कहाँ से, पंजाब से। इंडियन सोल्जर्स जो थे उन्होंने एक भयंकर वॉर लड़ा, लेकिन फाइनली सितंबर 1857 सीई में ब्रिटिशर्स ने जो था दिल्ली वापस रीऑक्यूपाइड कर लिया। लेकिन एक ब्रिटिश ऑफिसर जो था जॉन निकोलसन, वो इस युद्ध में मारा गया। एम्परर बहादुर शाह सेकंड जो था वो इम्प्रिजन हो गया। रेजिडेंट जो थे दिल्ली के वो रिवेंज करने लग गए। लेफ्टिनेंट हुडसन जो था वो शूट डाउन हो गया। उसके जो 2 सन्स थे एम्परर के और 1 ग्रैंडसन था, वो उसने उसकी सहायता की। 4 जून 1857 सीई में ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ लखनऊ में, और इंडियन सोल्जर्स जो थे वो सराउंडेड हो गए थे अपनी रेजिडेंसी में, विच अ ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस डाइड, जिसमें एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो था हेनरी लॉरेंस वो डाइड हो चुका था। हैवलक और ऑटम जो थे उन्होंने एफर्ट दिखाए थे वापस लखनऊ को रीऑक्यूपाई करने के लिए, लेकिन वो जो इसमें असफल रहा। नवंबर 1857 सीई में चीफ कमांडर सर कॉलिन कैम्पबेल जो था वो एंटर हुआ था सिटी में सहायता करने के लिए गोरखा रेजिमेंट के द्वारा। मार्च 1858 सीई में ब्रिटिशर्स जो थे उन्हें रीऑक्यूपाइड कर लिया था वापस उस सिटी को। 5 जून 1857 सीई रिवॉल्यूशनरी जो थे उन्होंने ऑक्यूपाइड किया था कानपुर को, डिक्लेयर किया था नाना साहब को एज अ पेशवा। कंटेनमेंट कमांडर सर ह्यूग व्हीलर जो थे उन्होंने सरेंडेड कर दिया था 27 जून को। तात्या टोपे ने फेवर किया था पेशवा नाना साहब को। ऑन 16 दिसंबर 1857 सर कैम्पबेल जो थे उन्होंने रीऑक्यूपाइड किया कानपुर को। तात्या टोपे वहां से भाग गए और वापस जो है वेंट अवे टू झांसी। रिवॉल्यूशन जो था झांसी में हुआ था जून 1857 में। रानी लक्ष्मीबाई ने डिक्लेयर किया था रूलर ऑफ द स्टेट। रानी लक्ष्मीबाई को जो है रूलर ऑफ द स्टेट जो डिक्लेयर किया गया था। सर हुग रोज जो है वो झांसी आया और उसने रीऑक्यूपाइड कर लिया इसको अप्रैल 1858 में। आफ्टर द ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाइड झांसी, रानी लक्ष्मीबाई एंड तात्या टोपे प्रोसेस टूवर्ड ग्वालियर। ब्रिटिशर्स का जो है झांसी को ऑक्यूपाइड करने के बाद में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जो थे वो वापस ग्वालियर की तरफ चले गए, जहां पर सोल्जर्स जो थे उनका वेलकम कर रहे थे। लेकिन जो सिंधियाज जो थे उन्होंने डिसाइड किया था कि जो रिमेन लॉयल है ब्रिटिशर्स के, और उन्होंने शेल्टर लिया था आगरा में। ग्वालियर वापस जो है रीऑक्यूपाइड कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा जून 1858 सीई में। 17 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो वर्तियान रूम की तरफ पहुंची, जबकि वहां पर जो है ब्रिटिश आर्मी से उनका सामना हुआ। तात्या टोपे ने बहुत मैनेज किया था एक्सेप्ट करने को अगेन, बट अ सिंधिया लॉर्ड गॉट हिम, लेकिन एक सिंधिया लॉर्ड ने उसको पकड़ लिया एंड हैंडेड हिम ओवर टू द ब्रिटिश हु हैंग्ड हिम, और उसको जो है ब्रिटिशर्स को सौंप दिया था, उन्होंने उसको हैंग हिम कर दिया। इन बिहार ये रिवॉल्यूशन जो था वो लेड किया गया था लैंडलॉर्ड जिसका नाम था कुंवर सिंह, हु हेल्ड फ्रॉम जगदीशपुर एंड वॉज 80 ईयर्स ओल्ड, जो कि जगदीशपुर की तरफ था और 80 ईयर्स ओल्ड था। कुंवर सिंह जो था डिफीटेड हुआ था ब्रिटिश ऑफिसर मिलमेल से, कॉलोनल ड्राक्स मार्क एंड मेजर डॉलक्स। अप्रैल 1858 में उसने रीऑक्यूपाइड किया अपने स्टेट को। ऑन 26 अप्रैल 1858 सीई कुंवर सिंह जो था उसने स्टार्ट किया था एक वॉर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, लेकिन वो उसमें असफल रहा। इन बैरली बहादुर खान पार्टिसिपेटेड किया था उसने रिवॉल्यूशन में। एक रिवॉल्यूशन जो थी वो वाराणसी में हुई थी, लेकिन उसे भी जो है बुरी तरह से कुचल दिया था कॉलोनल ने। यद्यपि जो बहुत सारे जो क्रांतिकारी सोल्जर्स थे साउथ इंडिया में वो कंपैरेटिवली लेस थे नॉर्थ की तरफ इंडिया में। ये जो स्ट्रगल था वो ग्रेट स्ट्रगल था। बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी जो थे वो साउथ इंडिया में जो थे मटियार रूम की तरफ पहुंच गए थे, और बहुत सारे जो थे वो सफर कर रहे थे ऑटोक्रेटिस और इम्प्रिजन को कैद कर लिया गया था। मेजर लीडर्स जो थे स्ट्रगल में साउथ इंडिया में, उनके साथ में राणा बापूजी गुप्ते, सोनाजी पंडित, रंगाराव पांगे, मुलवी सैयद अलाउद्दीन, भीमराव एंड मुंदार की छोटा सिंह, नाजी पांडव्यास, गुलाम गौस एंड सुल्तान बख्श, अरंगरी एंड कृष्णा, ये जो सारे नेम दे रखे थे वो भी जो है मेजर लीडर्स थे हमारे 1857 रिवॉल्यूशन में।
इसी तरह जो फ्रीडम स्ट्रगल था 1857 का, वो पूरे नेशन में जो फैल चुका था, और इस स्ट्रगल में लोग जो थे अलग अलग क्षेत्र के, भाषाओं के, धर्म के, कास्ट के, चाहे वो फार्मर्स हो चाहे वो लैंडलॉर्ड हो, सभी ने पार्टिसिपेट किया और फुली कोऑपरेटेड किया था सोल्जर्स के साथ में। नाउ इज ट्राइबल मूवमेंट। ऑन 23 जून 1757 CE जब प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने बंगाल में अपना जो है कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था। बक्सर के युद्ध के बाद में 1764 CE में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ट्रांसफॉर्मिंग जो है एक ब्रिटिश कॉलोनी स्टार्ट की थी, जिसकी प्रोसेस जो थी वो इंडिया में लगाई थी। ये प्रोसेस जो था कॉलोनाइजाइज, वो उससे बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए। इसी के साथ में एक नया जो रिवॉल्ट हुआ, एक मूवमेंट हम लोग कह सकते थे, वो था ट्राइबल मूवमेंट। जो इसके पीछे जो कारण थे इन ट्राइबल मूवमेंट्स के, वो ये थे, इसके साथ ही ट्राइबल लोग जो थे वो अपनी स्वतंत्रता खो चुके थे। फॉरेन इंटरफेरेंस जो था नेशन की एडमिनिस्ट्रेशन में था, और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी थे, डिमांड थी बहुत सारे टैक्सेस की, और अर्थव्यवस्था उसका स्तर नीचे गिरता जा रहा था देश में, और भी कई थे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्राइबल रेबेलियंस इन बंगाल एंड ईस्टर्न इंडिया। अब ट्राइबल विद्रोह जो हुआ था वो बंगाल में और ईस्टर्न इंडिया में कैसे हुआ। सबसे पहले हमारा आता है सन्यासी रेबलोन। ब्रिटिश रूल बंगाल में एस्टैब्लिशमेंट होने के बाद में जब एक फैमिन जो थी वो बंगाल में आई 1769 से 70 CE में, उस टाइम में ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे कंपनी के, वो रिगिडली टैक्सेस जो थे वो कलेक्ट कर रहे थे। सन्यासी जो थे वो पीरियडिकली जो है कंडक्ट करते थे रिलीजियस ट्रैवल, यानी कि अगर जो है धार्मिक यात्रा पर जो है किसी तरह का जो है टैक्स लगा दिया जाता था, तो सन्यासी लोग जो थे उससे नाराज थे कि जो ट्रैवल जो पिलिग्राम्स जो धार्मिक यात्रा पर जो भी टैक्स लगता है उसको बैन कर दिया जाए। ये एक ऐसी प्रथा थी इन सन्यासों की जो रिवोल्ट कर रहे थे उस अन्याय के खिलाफ, और इस टाइम जो थे वो ज्वाइन कर रहे थे कॉमन पीपल को, और इन्वेडेड एंड लूटेड द हर्ब्स एंड ट्रेजरी ऑफ द कंपनी। उन्होंने जो है आक्रमण किया और वहां की जो ट्रेजरी थी, खजाना था उस कंपनी का, उन सबको जो है लूटा। उन्होंने जो है ब्रेवली कंपनी सोल्जर्स के खिलाफ जो है लड़े थे वो, लेकिन बाद में एक लॉन्ग कैंपेनिंग के बाद में वॉरेन हेस्टिंग जो था, उन्होंने उनके विद्रोह को बुरी तरह से कुचल दिया था। और ये मेंशन हुआ था एक नोवेल के अंदर आनंद मठ में, जो कंपोज किया जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। नाउ इज कोल रेबोलियन। कोल ट्राइब जो थी वो रिवॉल्टेड जो था वो शोषण के विरुद्ध था, जो कि बॉर्न आउट हुआ था ब्रिटिश के बुरे मतलब कुशासन हम लोग बोल सकते हैं। बुरा शासन जो ब्रिटिशर्स का था, कठोर था, और जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था और मिसबिहेवियर था लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन का। ये रिवॉल्ट जो था वो बहुत ही इंटेंस हो चुका था जब 1831 CE में उनकी लैंड जो थी वो उनसे छीन ली गई, और उनका जो लीडर वगैरह थे मुंदास और ग्रांटेड टू आउटसाइडर, उनको बाहर फेंक दिया गया। ये रिवॉल्ट जो थे वो एक्सट्रीमली वायलेंट हो रहा था। ये रिवॉल्ट स्प्रेड हुआ था रांची, सिंघाभूमि, हजारीबाग, पालामू एंड वेस्टर्न रीजन्स ऑफ मंदुभूमि। बहुत एक लॉन्ग टाइम के बाद में एक्सटेंडेड हुए थे मिलिट्री कैंपेन, शांति स्टैब्लिश हुई थी वहां पर। जो प्रेसिडेंट थे कलकत्ता काउंसिल के, जिनका नाम था मैटकेल्फ, उन्होंने एक्सेप्टेड किया था रिवॉल्ट को, एंड एंटी ब्रिटिश स्पिरिट वाज क्लियरली विजिबल। यानी एक जो हम लोग बोल सकते हैं ब्रिटिशर्स को, वो भी जो है इस तरह से उनके खिलाफ होने की स्पिरिट हो गई थी जो साफ साफ दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट इज संथाल रेबेलियन, जो हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, टिल देन, थैंक यू।